एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेवतीज लाइफस्टाइल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में बात करें, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग बात करेंगे हार्ट बीट्स के बारे में, फर्स्ट सोनोग्राफी के बारे में, मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करे, प्लान था अनप्लान था, कैसे पता चला, क्या सब कुछ एकदम से शॉकिंग था। ठीक है, शुरू करते हैं। इट वॉज अनप्लान, क्योंकि हमारा डिसाइडेड था कि शादी के 2 साल बाद हम लोग जो है वो ट्राई करेंगे। बट बहुत सारे हमारे माइंड में चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आजू बाजू में दिख रहे थे जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। सो हमने सोचा लेट्स ट्राई, एंड इट हैपन। यस, लिटरली इट हैपन। बट हुआ कैसे कि जब डेट जो मेरी थी, पीरियड डेट, वो उसके 8 दिन पहले मेरे को नीचे पेट के नीचे वाले जो ये पार्ट रहता है उसमें पेन होने लगा। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं डेट्स आने वाली है। तो मैं जहाँ पे भी जाती थी ना, वहाँ पे अपने साथ पैड्स कैरी करती थी, बैग में पैड लेके चली जाती थी। तो जब मैं पैड्स कैरी करने लगी और 2-3 दिन तक कंटिन्यू पेन होते रहा, तब मुझे ऐसा लगा कि कुछ और है, क्योंकि इतने दिन पहले से पेन शुरू नहीं हो जाता। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, यूट्यूब बाबा की यूट्यूब पे सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे ऐसे सिम्टम्स मिले, वाइट डिस्चार्ज, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, पेनिंग, बैक पेन, क्रैम्प्स, ये सारे जो सिम्टम्स थे वो कंसीव होने के थे। यस, डेट मिस होने के बाद जैसे सब लोग करते हैं, मैंने भी अपने यहाँ पे यूरिन टेस्ट की और वो पॉजिटिव निकली। और जैसे ही मैंने कहा इट वॉज अनप्लान्ड, मेरे शादी को सिर्फ 1.5 साल हुआ था। सो जो फीलिंग थी वो लिटरली कन्फ्यूजन वाली थी। खुश हूँ, नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ, कुछ नहीं पता। बट या हैप्पीनेस। बट हमारी जो बॉडी है ना, वो पूरी तरीके से बदलती है। एक नॉर्मल बॉडी से हम लोगों को एक प्रेगनेंसी वाली बॉडी में जाने के लिए बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं होता था। मैं नाश्ता करने के बाद 4-4 बजे तक कुछ भी नहीं खाती थी। उस बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी और बहुत बहुत थकावट, ऐसा लगता था सोए ही रहो, कुछ करने की इच्छा नहीं रहती थी। स्टार्टिंग का फेज़ ऐसा था। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने नेचुरली कंसीव किया। देन उसके बाद डॉक्टर ने हमको कुछ 15 डेज़ का मेडिसिन दिया, और तब कंफर्मेशन कि भाई, और कुछ टेस्ट लिखवा दिए, उसमें ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन, ये सब था। तो उसके बाद कंफर्मेशन कि हम लोग पेरेंट बनने वाले हैं। तो उसमें मेरे बॉडी, मेरा माइंड दोनों को ये समझ में आने के लिए कि हमारी बॉडी में इतने सारे चेंजेस होने वाले हैं और हम एक नॉर्मल बॉडी से मम्मा वाली बॉडी बनने वाले हैं, इसलिए मुझे काफ़ी चेंजेस के साथ दोनों मैं चिड़चिड़ापन, जिसे हम लोग मूड स्विंग्स कहते हैं, एंड दैट ट्रूली हैपेंस, ये होता ही है। उसमें वर्किंग थी। तो हमारा फर्स्ट जो सोनोग्राफी था वो 15 दिन बाद था। फर्स्ट जब दिखाया, मुझे लगता है 7th वीक में हुआ था मेरा। 6 वीक के बाद हो सकता है, क्योंकि बेबी को 6 वीक्स में हार्ट बीट्स आ जाती है। तो 6 वीक्स के बाद जब मुझे जाना था, तो हम लोग एक दो जगह घूमने गए थे, वर्किंग थे, सब नॉर्मल लाइफ चल रहा था, और इतने सारे बॉडी चेंजेस थे। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। अब डर इस बात के लिए लग रहा था कि 1 साल पहले मेरी फ्रेंड ने कंसीव किया था, बट बेबी को हार्ट बीट न आने की वजह से उसे 2.5 मंथ का बेबी अपना अबॉर्ट करना पड़ा था। तो कहीं ना मेरे माइंड में ऐसे रह गया था कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा तो नहीं होगा ना, मेरा बेबी को प्रॉपर हार्ट बीट आ जाएंगे ना, उसको हार्ट बीट आ गए होंगे ना, मैं पहला अपना जब सोनोग्राफी करवाऊँगी तो वो ठीक होगा ना, जो चाहिए ग्रोथ वो सब उसको मिल रही होगी ना। इन सारे क्वेश्चंस के साथ मैं गई, एंड यस, हार्ट बीट बेबी को आ गई थी। डॉक्टर ने मुझे और मेरे हस्बैंड को हार्ट बीट सुनाई। व्हाट शुड आई से, क्या एक्सपीरियंस था, मैं बता नहीं सकती, ऐसा वो एक्सपीरियंस था। फिर सोनोग्राफी के बाद, ये मेरी फर्स्ट सोनोग्राफी, नाउ जल्दी ही मैं 1 महीने में सोनोग्राफी के बाद आपके साथ शेयर करने जाने वाली हूँ फ़ोटोज़ मेरे प्यारे से बेबी के। उसके बाद प्रॉब्लम था। अब प्रॉब्लम क्या, हार्ट बीट तो आ गई, डॉक्टर ने बोला आपको ना ब्लड क्लॉट है। मैं वर्किंग थी, गाड़ी चला रही थी, एक्सर्शन ज़्यादा था,
इसलिए डॉक्टर ने ये रीज़न दिए कि हो सकता है इसकी वजह से आपको ब्लड क्लॉट हो। ये ब्लड क्लॉट ब्लीडिंग में कन्वर्ट हो सकता है, और आप सभी को पता है अगर ब्लीडिंग होती रही तो बेबी में वीकनेस आता है और सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, आपको कंटिन्यू बेड रेस्ट वगैरह करना पड़ता है। पर मैं अपनी प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट नहीं करना चाहती थी। मेरी सोच है कि मैं अपने प्रेगनेंसी में जितना एक्टिव रहूँ, वर्किंग रहूँ, सारी चीज़ें कर सकूँ, ऐसे अपनी प्रेगनेंसी में रखना चाहती थी। तो जैसे ब्लड क्लॉट दिखा तो हमें थोड़ा डर लगा, फिर हमने थोड़ा एक्सर्शन जो है मेरा कम कर दिया, थोड़ा रेस्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर धीरे धीरे रेस्ट करने के बाद आप मेडिटेशन लो, आराम करो, खाओ पियो, थकावट, ये सारी मूड स्विंग्स, ये सारी जो चीज़ें थी वो मेरी चल रही थी। तो अब टाइम आता है 12th वीक का। आप सभी को पता है 12th वीक में एंटी स्कैन होता है, फिर से वो सोनोग्राफी में जाने के लिए धड़। एंटी स्कैन अपने बेबी के 2 चीज़ों के लिए होता है, एक बेबी के ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका है कि नहीं, और बेबी का जो स्पाइनल कॉर्ड है, बैक बोन जो हम बोलते हैं, वो प्रॉपर तैयार हुआ है कि नहीं। इन 2 चीज़ों के लिए एंटी स्कैन होता है। और मेरे इस सिचुएशन में तीसरा कि मेरा ब्लड क्लॉट है वो बढ़ा ना हो या क्या चल रहा हो क्या नहीं, कुछ पता नहीं। तो उसके लिए मुझे जो मेडिसिन थी वो भी दी गई थी डॉक्टर ने, और चल रही थी। तो जब एंटी स्कैन के लिए गए तो ब्लड क्लॉट चला गया था, बेबी का ब्रेन भी ठीक था, बेबी का स्पाइनल कॉर्ड भी ठीक था, दिमाग में तो वही सारी चीज़ें फिर से घूम रही थी, बेबी ठीक है ना, बेबी ठीक है ना, बेबी ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ना उसको देख नहीं सकते। अब अभी मेरा नेक्स्ट वीक 8 मंथ का सोनोग्राफी है, मेरे दिमाग में फिर से वही रहेगा कि बेबी ठीक है, बेबी ठीक है, बेबी ठीक है, क्योंकि वो मेरे अंदर है, मुझे पता ही नहीं है वो कैसा है। तो और वो इतना अटैच हो जाता है ना अपन बेबी से कि वो दिमाग में कंटिन्यू उसके बारे में घूमते ही रहता है। तो मेरे सोनोग्राफी में दूसरा प्रॉब्लम आया। हाँ, अब दूसरा क्या, जो प्लेसेंटा होता है जिससे मैं और मेरा बेबी जुड़ा हुआ है, जिससे मेरे बेबी को मेरा खून मिल रहा है, वो प्लेसेंटा जो है वो पोस्टीरियर जो है वो नीचे आ गया। उसमें गलती मेरी थी क्योंकि मैं गाड़ी चलाती थी, 2 व्हीलर चलाने की वजह से प्लेसेंटा का जो पोस्टीरियर है वो नीचे आ गया था। तो डॉक्टर ने बोला अगर आपको इतना सा भी धक्का लगता है, अब हॉस्पिटल से आप बाहर जा रहे हो और आपको धक्का लगेगा तो आपको जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। अब वर्किंग, दिवाली का टाइम था, घर के काम वाम भी किए थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि अगर डॉक्टर ने बोला ब्लीडिंग होगा तो आपको 5th मंथ तक सिर्फ बेड पे रहना पड़ेगा, टोटल बेड रेस्ट। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, आई वॉन्ट टू बी द एक्टिव वन, नॉट विद द बेड रेस्ट वन, ठीक है। तो मैंने 15 दिन का ब्रेक लिया सारी चीज़ों से। मैं अपनी मम्मा के घर गई और बढ़िया जाके आराम किया। और दूसरी चीज़ डॉक्टर ने मुझे ये बोली थी, जैसे जैसे आपकी बेबी की ग्रोथ होगी आपका बेबी ऊपर की तरफ जाएगा, और बेबी ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लेसेंटा का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो वो चीज़ें हुई, और जब मेरा 5th मंथ में एनुअली स्कैन हुआ तो मुझे प्लेसेंटा वाला इशू ख़त्म हो गया था। 15 दिन बाद मैंने गाड़ी चलाई, बट बेबी की ग्रोथ होने की वजह से और थोड़ा मैंने सावधानी के साथ चीज़ें की, बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाना, फ्रिक्वेंटली बाहर ना जाना, बहुत कम बाहर जाना, तो ये सारी चीज़ें करके प्लेसेंटा वाला प्रॉब्लम दूर हो गया। ये मेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जर्नी है। मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे वो आयरन कैल्शियम वाला जो जर्नी है उस पर आपसे बात करनी है, और जो भी 2-4 चीज़ें रह गई होंगी उसमें हम लोग बात करेंगे। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी और के साथ जो प्रेग्नेंट है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे बेबी के लिए मुझे लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग दीजिए।